क्या आपको इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है? अगर आपको मुश्किल लगता है तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आंचल इंग्लिश। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच। अभी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच सी है 8 पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, मतलब डिफरेंट क्लासेस इनटू which words are divided to study language। यानी इसका मतलब क्या है? भाषा को समझने के लिए जो पार्ट ऑफ स्पीच डिवाइड है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया ताकि भाषा को हम अच्छे से समझ सके, अपनी फीलिंग को हम अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। शॉर्ट फॉर्म में मतलब ये क्या करता है? वो करता है क्या? सेंटेंस में वर्ड का काम बताता है, मतलब सेंटेंस में जो भी वर्ड है उसका काम क्या है वही बताता है पार्ट ऑफ स्पीच, राइट? देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच? 8 पार्ट ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन इज नाउन। फर्स्ट क्या है? नाउन। दूसरा क्या है? सेकंड प्रोनाउन। थर्ड वर्ब। फोर्थ एडजेक्टिव। फिफ्थ एडवर्ब। सिक्स्थ preposition, see children इसको preposition ही बोलते हैं, preposition, 7 conjunction and 8 interjection। नाउन, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम। क्या बोलेंगे? सर्वनाम। थर्ड वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन एडवर्ब। एडवर्ब को क्रिया विशेषण। एडवर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को संबंध सूचक अव्यय। क्या बोलते हैं? संबंध सूचक। नेक्स्ट कंजक्शन। कंजक्शन को समुच्चय बोधक या फिर योजक शब्द भी बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक। अभी ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये क्या है उसके बारे में हम इंट्रो समझ रहे थे, और नेक्स्ट पार्ट में एक एक करके डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में हम समझेंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रो समझ लेते हैं। व्हाट इज अ नाउन? नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन मीन्स, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन मीन्स ऑल नेमिंग वर्ड। नाउन मीन्स ऑल नेमिंग वर्ड। जिसका भी नाम है वो सब क्या है? नाउन। और नेमिंग वर्ड, जिसका नाम है वो सब क्या है? नाउन। एग्जाम्पल में जैसे आपका नाम, मेरा नाम, ये फीलिंग्स, राइट, ये व्हाइट बोर्ड, तो आपका फोन, ये सब क्या है? नाउन है। तो ये पेन भी। नाउ नेक्स्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स, सी नाउन ऑलरेडी यहां दिया हो, प्रो मतलब क्या? इसके रिप्लेस करने को, नाउन को रिप्लेस करने को। इंस्टेड ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन की जगह पे जो वर्ड हम लोग रिप्लेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल राधा इज ए गर्ल, राइट? फिर अगर इसी के बारे में फिर से मुझे बोलना रहेगा तो फिर क्या लिखेंगे? फिर से अगर लिखेंगे तो वो राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर फिर से लिख रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है? फिर से राधा को लिखना पड़ रहा है, तो बार बार नाम ना आए, रिपीट ना हो, इसलिए जो वर्ड लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। अगर लड़का होता तो ही लिखते, अगर नॉन लिविंग है तो इट लिखेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस। नाउ नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब मीन्स क्या है? हिंदी में क्रिया, मतलब और doing or state work, मतलब जो काम करने वाला काम, जो काम किया जाता है या फिर किसी दशा को बताता, स्थिति को बताता, वो सब क्या है? वर्ब। एग्जाम्पल जैसे अभी आई एम राइटिंग, राइट, लिखने का काम कर रही हूँ, तो लिखना मेरा काम हो गया। अब मैं बोल रही हूँ तो बोलना मेरा काम हो गया। मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना मेरा काम हो गया। खाना खा रही हूँ तो खाना काम है, राइट? आई एम
राइटिंग, आई एम राइटिंग। तो यहाँ राइटिंग क्या है, काम हो जाएगा। यहाँ राइटिंग क्या हो जा रहा है, काम हो जा रहा है। या तो ये हो गया वर्ब, यानी किसी भी काम को बताना, किसी भी स्थिति को बताना या फिर काम को बताना, वो सब क्या है, वर्ब। क्या हो जाएगा, वर्ब। नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मींस इट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, डिस्क्राइब द क्वालिटी। ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है क्वालिटी। जैसे वो बहुत खूबसूरत लड़की है, वो बहुत लंबा लड़का है, वो बहुत छोटा लड़का है, बहुत मोटा लड़का है, बहुत पतला लड़का है। तो किसी के भी गुण को जो डिस्क्राइब करे, किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विशेषण। सीधा एग्जाम्पल, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अभी यहाँ ये लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है। तो ये क्या, किसके बारे में बता रहा है कि राधा जो है बहुत सुंदर लड़की है, इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये राधा के बारे में क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये डिस्क्राइब करने को ही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। किसी के भी क्वालिटी को डिस्क्राइब करना ही हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट एडवर्ब। नाउ नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब ये एडवर्ब। सी वर्ब मतलब क्या है, कोई भी काम, और एड मीन्स क्या हो जाएगा, जोड़ना, राइट। तो यहाँ ये क्या करता है, एड करता है मीनिंग, किसमें, वर्ब में, ऑब्जेक्टिव में। ये क्या करता है, एड मीनिंग टू द वर्ब। वो क्या करता है, एड मीनिंग किसमें, वर्ब में। वो काम कैसे हो रहा है, जैसे मैं लिख रही हूँ, लिखना मेरा काम हो गया, लेकिन जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एड वर्ब होगा। धीरे लिख रही हूँ, तो ये क्या है, मतलब काम को बता रहा, काम जल्दी हो रहा है, धीरे हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में कौन बताता है, एड वर्ब बताता है। सी एग्जाम्पल, शी स्पीक्स लाउडली। एग्जाम्पल, शी स्पीक्स लाउडली मतलब वो बहुत तेज बोलती है, बोलती तो है लेकिन तेज बोलती, तो तेज बोलना क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ बोलना तो काम हो गया, लेकिन यहाँ लाउडली क्या डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जो एडवर्ब ऐड करता है मीनिंग, किसमें ऐड करता है, वर्ब में ऐड करता है। एडवर्ब क्या करता है, मीनिंग ऐड करता है, किसमें, वर्ब में ऐड करता है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का काम क्या है, टू शो द रिलेशन। प्रेपोजिशन का काम क्या है, टू शो द रिलेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये क्या करता है, रिलेशन शो करता है बिटवीन टू वर्ड्स है, टू नाउन या प्रोनाउन है, वो दोनों के बीच में रिलेशन शो। प्रेपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय। इसका काम क्या है, टू शो द रिलेशन ऑफ टू, दो वर्ड के बीच में रिलेशन शो करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इस मार्कर के अंदर इंक है, राइट, इस मार्कर के अंदर है, अभी इस कमरे के अंदर हूँ, राइट, इस कमरे के बाहर सूरज निकला। तो ये क्या, किसी भी चीज को, दो चीजों के बारे में रिलेशन शो करना। एग्जाम्पल, द बुक इज इन द डैश। सी हियर, बिटवीन टू वर्ड्स, बिटवीन टू नाउन का रिलेशन बता रहा है। सी हियर, द बुक, बुक कहाँ पे है, इन द बैग, मतलब ये जो बुक है बैग के अंदर है। बुक कहाँ है, बैग में अंदर रखा है। तो यहाँ इसके बारे में कौन बता रहा है, इन बता रहा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का काम क्या है, बिटवीन टू वर्ड्स इट शो द रिलेशन, दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन शो करना। वो चीज कहाँ है, कैसे है, वो रिलेशन शो करता है। कौन, प्रेपोजिशन, राइट। नेक्स्ट कंजक्शन। कंजक्शन मतलब जिसको हिंदी में समुच्चय बोधक या फिर
योजक शब्द भी कहते हैं। ये काम क्या करता? इट जॉइंस टू वर्ड सेंटेंस को या दो वर्ड्स को या फिर दो फ्रेज को, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। बाय एंड और बट ये सबसे जोड़ने का काम करता है। इसका काम क्या है? टू जॉइन टू सेंटेंस और क्लॉज और फ्रेज। इसका काम क्या है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। उसी को ही क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलेंगे। सीधा एग्जांपल, डू यू वांट अ पेन और pencil? See here, do you want a pen or pencil? और पेंसिल मतलब आपको क्या चाहिए? पेन या पेंसिल। मतलब क्या बता रहा? दो चीजों को जोड़ने का काम करिए, या तो पेन या फिर पेंसिल, यानी दोनों के बारे में बता रहा, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। डू यू वांट पेन और पेंसिल? या तो पेन चाहिए या फिर पेंसिल चाहिए। तो ये दोनों चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कंजक्शन, जिसको हिंदी में समुच्चय बोधक या फिर योजक शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब होता है फीलिंग। इंटरजेक्शन मतलब होता है फीलिंग। एग्जाम्पल, जिससे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, या फिर कोई चीज काश मुझे मिल जाता है ना, तो जो हम लोग वर्ड ऐड करते हैं एक्स्ट्रा फीलिंग के लिए, उसी को ही क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन, राइट? तो व्हाट आर यू डूइंग? अभी यहाँ पे हेलो मतलब कि कोई अचानक से कोई दूसरा इंसान कुछ काम करे तो आप कहते हैं हेलो, तो वो आप क्या करें? किसी को हम बुला रहे हैं अचानक से, तो वो क्या है? इंटरजेक्शन है। तो जो भी फीलिंग्स होती है, जो भी चीज अचानक से हो जाए, सडन रिएक्शन, सडन फीलिंग, वो सब क्या है? इंटरजेक्शन है। सी वन मोर टाइम, व्हाट इज मेंट बाय पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये सेंटेंस के वर्ड का काम क्या है वो डिस्क्राइब करता है। कौन? पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या है वो डिस्क्राइब करता है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउन जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, वर्ब जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, एडजेक्टिव जिसको विशेषण कहते हैं, एडवर्ब जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रीपोजिशन जिसको संबंध सूचक अव्यय कहते हैं, कंजक्शन जिसको समुच्चय बोधक या फिर योजक शब्द कहते हैं, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मय आदि बोधक कहते हैं। व्हाट इज द नाउन? नाउन मीन्स ऑल नेमिंग वर्ड, राइट? See children, there are 8 parts of speech in English grammar. First one is noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. What is meant by part of speech? Part of speech means to show the work of a word in a sentence. In a sentence, how many types of words are there? It shows the work of a word in a sentence, right? There are 8 parts of speech in English grammar. First one is noun, second pronoun, third one is verb, fourth one is adjective, fifth one is adverb, sixth one is preposition, seventh one is conjunction, and eighth one is interjection. Now, what is meant by noun? Noun means all naming word is called noun. That means my name, your name, your family member's name, that all name, whatever we are seeing around us, that all we can call it as a noun, right? Now next, pronoun. Pronoun means all replacing word. What is meant by pronoun? Pronoun is a word is used instead of a noun. That means we can replace noun. We can replace the noun by he, she, or it, I, we, right? Next, verb. Verb means all doing work or state is called a verb. Example, I am a teacher. I am showing the state that I am a teacher, right? If I am writing, that writing is a verb. Next, adjective. Adjective means it describes the quality of a noun or a pronoun. That I am beautiful. That means. Next, adverb. Adverb means to add meaning of a verb. He add verb. That means you are adding some word. Verb. How that verb is doing. It is doing slowly or fastly or not. That shows how the verb is doing. It's called a
Art verb means that I am writing very fastly. That means I am writing. Writing is a verb, and very fastly. That fastly will be are verb, right? Next one is preposition. Preposition means to show the relation between two words, right? That means I am wearing this scarf above my sweater, right? Next, conjunction. Conjunction means to join two words. Conjunction means to join two words by, and, or, but, right? Conjunction. Conjunction means to join two sentences. That means I want book and pencil. That means I need pen and pencil. That means I need pen also and pencil also, right? Next one is interjection. Interjection means all feelings, sudden reaction. That means when I am thinking that someone said hello, that means hello, hi. That hello is called interjection, right? If you are playing any matches, any cricket or something, that in playing you fell down, that means you got pain or anything, that means and then you tell ouch, oh my god, that is sudden feeling, right? That will call a interjection. I think you have understood about all 8 part of speech. If you have any query, write it in the comment section. अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।